हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल futureplan.com पर। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। यस, जैसा कि हमने पिछला जो भी है हमने सारा पढ़ा दिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये स्पोकन में कैसे काम आता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पास्ट ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए इसका सिम्टम्स क्या है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, खाई थी इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इसकी जो सहायक क्रिया होता है आपका, सहायक क्रिया आपका क्या होता है, हेड होता है। ठीक है, यानी जो भी इसमें काम होगा ना वो क्या होगा, कंप्लीट समाप्त हो गया होगा। लेकिन किसमें, पास्ट में। यानी जो जैसे मैंने पढ़ लिया था, मैंने आपको देख लिया था, मैं स्कूल पहुंच चुका था। ठीक है, चुका था, इसके आप क्या करेंगे, इसको हैड, और इसमें और क्या लगाते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ। और दूसरी बात, सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, ओनली हैड लगाएंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगाएंगे। ये इसकी क्या होगी, पहचान। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। चुका था, चुकी थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, ठीक है, और खाई थी, ये आपका इसके हेल्पिंग वर्ब क्या आपका है। ठीक है, और इसमें डबल टेंस आता है ना, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा। इस तरह के भी टेंस इसी में आते हैं सेंटेंस। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा है ना, इसी में आएंगे ना। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। इसके बाद हम उसको पढ़ाएंगे आपको कैसे हमको बड़े बड़े सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, यानी जिसमें हम बिफोर का यूज करते हैं और आफ्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आगे चलता हूं मैं। आपके स्ट्रक्चर हो गए, ये आपके स्ट्रक्चर मैंने चारों लिख दिया बच्चों। ये आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैड MB3 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। निगेटिव में हमने लिख दिया जिसको हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, सब्जेक्ट हैड के बाद नॉट लगाना ओनली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें क्या शब्द पहले आएगा वो हमारा इंट्रोगेटिव होता है। ये आपका है हैड, सब्जेक्ट, नॉट, नेबर। देखिए या तो नॉट आ जाता है, नेबर आ जाता है। जैसे कभी नहीं तो हम क्या लगाते हैं, नेबर। फिर MB का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये आपका है WH वाला मेंबर है। ठीक है, इसको याद रखना, आप हेडिंग डाल लेना। ठीक है, WH फैमिली, तो WH फिर हैड, सब्जेक्ट, नॉट, नेबर, यानी दोनों में से हम किसी एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दोनों में, यानी नहीं आएगा तो नॉट लगाएंगे, और कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं आया तो हम नेवर लगाएंगे। फिर MB3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके इसको भी आप क्या कर डिनोट कर लो। ठीक है, इसको लिख लो। एक और बचा है हु वाला। ठीक है, जब हु आएगा तो उसका ट्रांसलेशन कुछ दूसरा नियम होता है, तो पहले आप इसको लिख लो, फिर डायरेक्टली हम एग्जांपल कराते चलेंगे। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। आपका लास्ट वाला भी हो गया ही, अभी मैंने 4 लिखा है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, या उसी को हम क्या बोलते हैं, WH फैमिली। लास्ट वाला हमने लिखा है कौन या किसने शब्द वाक्य में आए तब क्या करेंगे, हम हु का प्रयोग करेंगे। तो कैसे, हु प्लस हैड, MB3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। मैं डायरेक्टली अब क्या करता हूं, एग्जांपल आपके सामने लाता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इसको भी वीडियो को पॉज करके इसको भी आप लिख लीजिए। जब आप बैठिएगा पढ़ने ना, तो ये जो भी आप जिस पेज में लिखे रहिएगा उसको आप अपने सामने लिख के रख लीजिए। ठीक है, वो आपके सामने ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आपके सामने हम 4 एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। ठीक है, हम तो आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा। हम हट रहे साइड में, वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको अपने आप करिए। ठीक है, डू योरसेल्फ, पहले आप इसको अपने आप करिए, तब मैं बताऊंगा। जो मैंने आपको बोला था ना स्ट्रक्चर लिखने के लिए, जो आपने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है उसको आप अपने साइड में रख लीजिए, और उसी स्ट्रक्चर के थ्रू अगर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लाओ, सब्जेक्ट HB है यानी कि हेड है तो हेड लिखो। फिर देखो काम कौन सा हो रहा है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, आप बिल्कुल उसी तरह से इसको आप बनाइए। ठीक है, तो मैं साइड हट रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले बनाइए। आई होप कि आपने इसको बना लिया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप अपनी गलती को पकड़िएगा कि हम कहां पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए
यह समाचार मैं पहले ही सुन चुका था। तो कैसे बनाएंगे, मैं, सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो बनाइए, हो गया आपका। ठीक है, आई के बाद आपने देखा होगा, ये देखिए अफर्मेटिव का सेंटेंस है, इसमें देखो कहीं पे नहीं लगा है या क्या, क्यों, कैसे आया है, कहीं भी नहीं है, नहीं ये अफर्मेटिव का आपका। तो क्या बनेगा आपका, आई हैड। चलिए ये हो गया। अब देखिए जब भी पहले ही आया है ना, एक वाक्य इसमें और है पहले, तो इसको पहले लिखेंगे, आई हैड ऑलरेडी। चलिए हो गया। अब आपको एमबी पता होना चाहिए, सुनने का काम हो रहा, तो सुनने का क्या होता, हर्ड। यह समाचार मैं पहले ही सुन चुका था, तो आई हैड ऑलरेडी हर्ड। अब क्या है, यह समाचार ना, तो दिस न्यूज बन गया आपका, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। इस तरह से हम सेंटेंस को बना लेंगे। दूसरा आपने क्या बनाया है बताइए, राम ने 10 बजे तक अपना पाठ याद कर लिया था, तो बनाइए इसको भी हम, राम के बाद हम क्या लगाएंगे, हैड आपने लगाया होगा, राम हैड। हमने एक चीज बताया है बच्चों, जब भी आप ट्रांसलेशन करिए, सब्जेक्ट पता हो जाए उसके हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, जो भी टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। उसके बाद क्या करना, बैक साइड से राम हैड। अब याद करना ना अपना पाठ, यानी कि याद करना का लर्नड होता है, LEARNT। ठीक है, तो राम हैड लर्नड अपना पाठ। देखिए यहां तक तो हो गया ना। अब क्या है, अपना पाठ, अपना पाठ का क्या, राम है तो राम के साथ अपने के लिए हिज लेसन, ये आपका हो गया। चलिए वेरी गुड। 10 बजे तक की इंग्लिश हम क्या लगा देंगे, बाई 10 o'clock, बाई 10 हो गया। ठीक है, तो राम हैड लर्नड हिज लेसन बाई 10 o'clock। ठीक है, ये भी आपका सही होगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। फिर मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा था, पहले कभी भी मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था, कैसे बनाएंगे, आई के बाद क्या लगाएंगे, हैड, क्योंकि अब यहां पे आपको पहचान में देखा था, देखी थी ना। चलिए आई हैड, अब क्या बनाएंगे बताइए, नेवर। अब देखिए हम नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट हम नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि यहां पे कभी नहीं आ रहा, राइट, यहां पे क्या आ रहा, कभी नहीं, तो हम क्या, आई हैड नेवर। अब देखना का सा होता, देखना, सीन लगा देंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म में लगाना होता है। जैसे क्या होता है, सी में देखना होता है, सी सा सीन, ये होता है ना आपका, सी में देखना होता है, सा मीन्स देखा और सीन मीन्स देख लिया। ठीक है, ये आपका होता है। तो आई हैड नेवर सीन यू, तुम्हें का ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, यू, लास्ट में क्या बच रहा, पहले बिफोर, बन गया आपका, आई हैड नेवर सीन यू बिफोर। ठीक है, काफी लोग बिफोर को आप यहां नहीं करिए, क्यों, याद रखना हमेशा यम्बी के बाद याद रखना है, जो काम होगा ना हमेशा काम के बाद आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट ही लगाना है। ठीक है, तो यहां पे बिफोर आपका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो प्रीपोजिशन हो जाएगा हमारा। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम पहले लगाएंगे ना, इसलिए हमने क्या लगाया, यू। नहीं तो आप सोचो यहां बिफोर लगा दो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि हमको बैक साइड से, अगर बैक साइड से आते तो पहले यही आता है ना, लेकिन हमको ये रखना है कि यार ये तो हमारा प्रीपोजिशन है, हमको तो यहाँ पे क्या लगाना, ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई हैड नेवर सीन यू बिफोर, ये हो गया। राजेश को कल तक आपका पत्र नहीं मिला था। चलिए बनाते हैं इसको, कैसे बनाएंगे, राजेश हो गया। अब आपने हैड किया होगा, अब देखो यहां पे पत्र नहीं, सिर्फ यहां पे नहीं है, और यहां पे क्या था, कभी नहीं ना, यहां पे नहीं, हम क्या लगेंगे, नॉट। तो राजेश हैड नॉट, अब मिलना था तो क्या करेंगे, रिसीव्ड कर देंगे, आर हो गया। राजेश हैड नॉट रिसीव्ड, अब क्या है, नॉट रिसीव्ड आपका पत्र, योर लेटर, कल तक, तो क्या बनाएंगे, टिल स्टरडे, बन गया आपका। तो राजेश हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल स्टरडे। ठीक है, अब ये 3-4 और देखेंगे, तब हम बिफोर और आफ्टर में चलेंगे, जिसमें डबल सेंटेंस आपके आते हैं। ठीक है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके, जिस बच्चे का गलत है ना, जिस बच्चे के गलत हो, परेशान नहीं हो, इसी को रिवर्स करिए, अब फिर से देखिए, जैसा मैंने आपको ट्रांसलेशन बताया है ना, आपको उसी तरह से करना है। ठीक है, बस क्या करना है, सब्जेक्ट आपको पता कर लेना,
हम कहते हैं सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हुआ क्यों ना हो, लेकिन एक चीज याद रखना है, सब्जेक्ट पता हो गया ना, सब्जेक्ट पर आपको एचबी ढूंढ लो, एचबी क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट कैसे पता नहीं क्या या किसको से प्रश्न करके या क्या से प्रश्न करके हम क्या निकालेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप इसको कर लेंगे। आप 3-4 और देंगे ताकि और भी अच्छे से हम अच्छी तरह से चीजों को समझ सकते। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और जो बच्चे नए आए हों वो भी क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 4 और दे दिया मैंने। क्या तुम पहले कभी कानपुर गए थे। नेक्स्ट है आपका, अभी तक अंजू कहां गई थी, रविवार तक आपने किसको बुलाया था, तुम्हें पहले ही किसने बुला लिया था। ठीक है, ये आपके क्या है, इंट्रोगेटिव है और डबल इंट्रोगेटिव दोनों है। ठीक है, ये आपके कौन वाला भी शब्द है, अभी मैंने लिखा था कौन किसने, राइट। तो अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको क्या करना है, आपको इसको हल करना है। ठीक है, इसको आप बना लेना है आराम से। तो जैसे स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इसको बनाइए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या करिए, बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसा बनता है। ठीक है, तो ये आप बना लिए आपने इसको। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या पहले आया है, याद रखना, एक क्या पहले आता है, एक क्या बीच में। जब पहले आता है तो हम क्या करते हैं, जो भी सहायक क्रिया होता है उसी को हम उसकी इंग्लिश बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्या शब्द हमारा बीच में आया है तो हम जो भी, अगर क्या बीच में तो व्हाट लगा देते हैं, क्यों है तो वाई लगा देते हैं। ठीक है, जो भी मतलब जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड होता है ना, हम उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो नेक्स्ट है, क्या तुम पहले कभी कानपुर गए थे। तो कैसे आपने बनाया होगा, आप मैच कराइएगा। सब्जेक्ट, अच्छा पहले सब्जेक्ट ढूंढो, यू तो है, यू के साथ हमने बताया, वैसे भी सबके साथ क्या लगता है, हेड। तो क्या के इंग्लिश हेड लगेंगे, क्योंकि क्या शब्द हमारा पहले है, हेड। तुम हो तो हैड यू। चलो, हैड यू कभी कभी आया है, याद रखना, कभी कभी के लिए हम क्या लगाएंगे, एवर। हैड यू एवर, अब गए थे हम गॉन लगा देते हैं या बीन भी लगा दो। तो हैड यू एवर गॉन, कहां की बात कर रहा, टू कानपुर। ठीक है, हैड यू एवर गॉन टू कानपुर। अभी बस लास्ट वाला क्या बचा, बिफोर लगा दो यार। अब बताओ कहां समस्या हो रही है आपको, हो गया ना, हैड यू एवर गॉन टू कानपुर बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तक अंजू कहां गई थी। चलिए बनाते हैं। तो आप कहां की इंग्लिश पहले ढूंढो, क्योंकि ये आपका डबल इंट्रोगेटिव है। कहां की इंग्लिश क्या होगा, वेयर हैड, इसके बाद सब्जेक्ट आपका अंजू है तो आप अंजू लगा दीजिए। ठीक है, हो गया, वेयर हैड अंजू। अब गई थी गॉन, अभी तक तो क्या लगाएंगे, अभी तक इंग्लिश आप टिल नाउ। ठीक है, हो गया, वेयर हैड अंजू गॉन टिल नाउ। रविवार तक आपने किसको बुलाया था। चलिए, अब किसको की इंग्लिश आप क्या बनाएंगे, बताइए, किसको की इंग्लिश क्या बनाएंगे हम, किसको की इंग्लिश हम बनाएंगे, होम, WHOM, होम हो गया आपका। होम के बाद हम क्या लगाएंगे, हैड। हैड के बाद सब्जेक्ट तो क्या है, यू, होम हैड यू, बुलाया था तो कॉल्ड, हो गया। रविवार तक, या तो आप बाई मंडे कर लीजिए या तो टिल मंडे। ठीक है, या तो बाई मंडे करिए या तो हम क्या कर देंगे, टिल मंडे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो होम हैड यू कॉल्ड बाई मंडे। ठीक है, यानी रविवार तक आपने किसको बुलाया था। चलो, तुम्हें पहले ही किसने बुला लिया था, तुम्हें पहले ही किसने बुला, इसको कैसे बनाएंगे। अब किसने, मैंने बताया ना कि जब कौन या किसने, जब कौन या किसने आता है तो इसका थोड़ा नियम ही क्या होता है, अलग होता है, राइट। बनाते हैं, तो हुम हो जाएगा, सॉरी हु हो जाएगा, हु हैड। ठीक है, इसका देख लेना क्या है, इसके बाद क्या, यही आपका क्या था, और मतलब कि मेन वर्ब ही था ना, इसके बाद काम क्या हो रहा, मेन वर्ब का। तो हु हैड कॉल्ड, इतना हो गया आपका, किसको, हु हैड कॉल्ड यू, पहले ही आप बना लीजिए इसको बिफोर, बस हो गया, हु हैड कॉल्ड यू। इसको याद रखना, ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखना, क्योंकि जो इसका नियम है ना, इसका थोड़ा नियम ही उल्टा है। ठीक है, इसको आप याद रखना, हु हैड कॉल्ड यू बिफोर। तो ये तो आपके हो गए, इसको वीडियो को पॉज करके इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, ये तो हो गए आपके। अब हम पढ़ेंगे बिग सेंटेंस, ठीक है, जिसमें डबल डबल आता है कि आपके आने से पहले हम सब अपना काम कर लिए थे, पापा के आने के पहले मम्मी सो गई थी,
आपके आने के पहले हमने खाना खा लिया था। अब इस तरह के सेंटेंस भी किस में आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक है, तो चलिए मेन हेडिंग डालेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस ही, लेकिन बिग सेंटेंस। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम चीजों को बनाएंगे। ठीक है, पहले दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। का देखिए एक काम और करिएगा, हमने यहां पे ही को नहीं ध्यान दिया था। आप यहां पे आपने भी शायद ना ध्यान दिया हो, ही यहां पे पहले ही नहीं है, यहां पे पहले के साथ ही है, यानी कि पहले ही है, यानी कि ऑलरेडी बनेगा। तो ये थोड़ा सा चेंजिंग होगा इसमें। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, हु हैड ऑलरेडी, हु हैड, क्योंकि मैंने यहां पे ही नहीं देखा था तो पहले ही लिख दिया, तो पहले क्या हमने लास्ट में कर दिया। तो हु हैड ऑलरेडी कॉल्ड यू। अब आपका सही हो गया। ठीक है, आप भी सही कर, अगर आपने गलत लिखा है तो आप भी सही कर लीजिए, क्योंकि यहां पे पहले ही लिखा है ना कि ही। ठीक है, पहले ही, तो हु हैड ऑलरेडी कॉल्ड यू। ठीक है, समझ में आया, गॉट इट माय पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये बिग वाला है। ठीक है, ये बड़ा है आपका, क्या लिखा मैंने, यदि दो वाक्य, अभी तक हम सिंगल पढ़ते थे कि वह स्कूल जा चुका था, लेकिन अब थोड़ा सा हम डबल डबल पढ़ेंगे। जैसे घंटी बजने से पहले मैं स्कूल जा चुका था, या मैं स्कूल पहुंच चुका था ना। देखो दो, एक घंटी बज रही बजने से पहले, एक मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो दो दो सेंटेंस आगे कैसे करेंगे इसको हम। यदि दो वाक्य आए और उनमें पहले, पहले याद रखना बच्चों, पहले, बाद या तो जब। ठीक है, जो मैंने बॉक्स बनाया इसको याद रखना, पहले, बाद या जब का प्रयोग हुआ हो तब ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो याद रखा, मैंने नोट करके लिखा है, यानी कि कार्य पहले समाप्त होने वाले को, जो कार्य पहले समाप्त करेगा, यानी जिस सेंटेंस का जो सेंटेंस है आपका होगा, अगर उसमें कार्य पहले समाप्त हो रहा है तो हम उसको करेंगे पास्ट परफेक्ट में। याद रखना, जो भी टेंस में हमारा कार्य पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, और कार्य बाद में समाप्त होने वाले को हम डालेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। समझ में आई बात। अब इसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा या तो डिस्क्रिप्शन आप ओपन करिएगा, तो आप उसमें मैंने लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। क्यों, देखिए इसको पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, और अभी तो मैंने पास्ट परफेक्ट पढ़ाया ही आपको। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप जाके हमारे वीडियो को देख लेना। ठीक है, देख लेंगे ना तब आपको चीजें अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा अगर आपको आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो, जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा होगा ना उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देख लेंगे, या तो कहीं से इसको पढ़ लेंगे, तब आप इसको देखिएगा। चलिए इतना हो गया, तो कार्य पहले समाप्त होगा। याद रखना, कार्य पहले समाप्त होने वालों क्या करेंगे पास्ट परफेक्ट में। याद रखना, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको किस में, पास्ट परफेक्ट में, और कार्य जो बाद में होने होगा उसको किस में, पास्ट इंडेफिनिट। ये समझ में आया कि पहले समाप्त होने वाले को पास्ट परफेक्ट में और बाद में समाप्त होने वाले को किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ठीक है, इतना आप लिख लो। अब आपको स्ट्रक्चर लिखवा देता हूं। जब स्ट्रक्चर में लिखवा दूंगा तो चीजें आपको क्या होगा, आसानी से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको भी लिख लीजिए और चलते हैं स्ट्रक्चर पे हम। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यदि वाक्य में पहले, ये पहले वाला है, अभी बाद वाला नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, पहले वाला, इसमें काम पहले समाप्त होगा। दूसरा वाक्य पहले, यानी जो काम होगा वो पहले हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पहले आपको ये समझा देते हैं थोड़ा सा कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखवाया है आपका, सब्जेक्ट हैड प्लस एमबी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। राइट, ये तो हो गया पास्ट, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में है ना, तो पास्ट परफेक्ट का ये भी लिख लो। ठीक है, क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट है आपका, तो इसका भी मैं लिखवा देता हूं। सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। बहुत ज्यादा आप लिख रहे हैं अदर वर्ड। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट तक आप लिख सकते हो, या तो अदर वर्ड भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट MB2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। समझ में आया क्या बात, कुछ भी नहीं करना। ये हमने क्या लिखा, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, ये आप पास्ट परफेक्ट, देखिए यहां पे मैंने लिखा है इसको, अब इसी को मैंने क्या करते विस्तार में लिख दिया, यानी इसी को ओपन कर दिया। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट जो स्ट्रक्चर होता है आपका ये होता है, अब पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ये होता है। समझ में आया क्या इतना। तो ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक, इसको रफ कर दे रहा हूं, यहीं पे मैं 2-3 एग्जांपल आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, इसको भी आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको रफ करके इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक, आप इसको भी साइड में जैसे मैंने बनाया इस तरह से, या तो साइड में आप लिख लीजिएगा ताकि आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो चलिए, आपके सामने 3 एग्जाम्पल आने वाले हैं, उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे चीजों को। ठीक है,
तो ये देखिए आपके सामने 3 एग्जाम्पल आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, वही जो हम करते हैं, क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, इसको हम बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, अब इसको आप बनाइए। देखिए एक बात और समझ लीजिए, अब आपको इसमें एक चीज और देखना है कि काम, मैंने बोला था जो काम पहले होगा तो पहले वाला काम ढूंढ लो। हमारे स्कूल पहुंचने से पहले, अब ये सोचो घंटी बज चुकी थी, तो ऐसा कौन सा काम है जो कि काम हो चुका था? क्या स्कूल पहुंचने से पहले यही काम हो रहा? नहीं, घंटी बज चुकी थी, यानी कि आप स्कूल नहीं पहुंचे थे तब घंटी टन टन की आवाज आ गई थी, यानी घंटी बज चुकी थी, यानी बजने वाला काम, घंटी बजने वाला काम क्या हो गया था। तो मैंने क्या लिखा है, जो दूसरा, देखिए आपका ये डिवाइडर है, ये क्या आपका डिवाइडर है, ये आपका पार्टीशन है, ये उधर बांटता है, इसको इधर बांट, तो मैंने यहां पे दूसरा वाक्य, तो ये हमारा पहला वाक्य है, ये हमारा दूसरा वाक्य है। तो हमको पहले के बाद वाला जो है याद रखना है, एक चीज याद रखो भाई, जब पहले आ जाए ना, पहले के बाद वाला, पहले के बाद वाला क्या ये है ना, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। अब पहला वाला को, ये आपका पहले का, ये पहला है ना आपका, इसको किसमें बनाएंगे? पास्ट, यानी जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो काम आपका बाद में समाप्त हो रहा है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसको पहले आप ट्राई करिए अपने आप, तो जैसे मैंने चीजें बता रखा है आप एक बार ट्राई करिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लिया आपने, क्या बनाया, जो भी आपने बनाया हो, जो भी आपने बनाया हो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपने क्या किया, ठीक है। कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा आपने क्या बनाया था। चलिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले, यानी हमने दूसरा वाक्य, हमारा यही दूसरा वाक्य, पहले के बाद वाला दूसरा, घंटी बज चुकी थी, क्या बनाएंगे हम? द विल। किसमें बनाना है? पास्ट परफेक्ट में। देखो मैंने पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर लिखा था ना, हैड, यस, द विल हैड रंग, हो गया, बज चुकी थी ना। अब पहले की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम? बिफोर, क्योंकि देखिए पास्ट परफेक्ट में तो हमने यहां तक पास्ट परफेक्ट बना दिया, फिर बिफोर लगाना है। अब पहला वाक्य हम किसमें बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। हमारे स्कूल पहुंचने से पहले, तो बिफोर वी रीच्ड द स्कूल, हो गया। द विल हैड रंग बिफोर वी रीच द स्कूल। इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। चीजें बहुत आसान है, बस आपको समझने में देरी है कि कौन सा काम पहले हो रहा, तो घंटी बजने वाला काम पहले हो रहा। जैसे आपके पहुंचने से पहले मैंने खाना खा लिया था, तो ये भी आप समझ रहे ना कि आप जब नहीं पहुंचे थे तब ने ही मैंने अपना खाना पूरा कर लिया, ठीक है। सूर्य निकलने के पहले मैं मंदिर पहुंच चुका था, ठीक है, तो मैं मंदिर पहुंच चुका था, आप क्या बनाएंगे? आई हैड रीच द टेम्पल बिफोर, आपके सूर्य निकलने के पहले, तो क्या बनाएंगे? दशन रोज, राइज रोज राइजन होता है, ठीक है। द आई हैड रीच द टेम्पल बिफोर द सन रोज, हो गया समाप्त। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है यहां तक? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं ना? चलो आगे। आपके बोलने से पहले मैंने अपनी किताब फाड़ दी थी, कहते ना आपके बोलने से पहले ही मैं समझ गया था, आपके बोलने से पहले ही मैं समझ गया था। तो सोच लो इसी तरह सेंटेंस बोल देना, आपके कहने से पहले ही मैंने यह काम कर लिया था, ठीक है। देखिए मैंने अपनी किताब फाड़ दी थी, चलिए बनाइए, आई हैड टॉर्न, टीयर टोर टॉर्न होता है ना, TORN है, TORN, तो आई हैड टॉर्न माई बुक। पहले की इंग्लिश क्या होगा? बिफोर, आपके बोलने से, बिफोर यू स्पोक, हो गया। आई हैड टॉर्न माई बुक बिफोर यू स्पोक, दोस्तों खत्म हो गया, समझ में आया? तो जब भी आपका पहले वाला आएंगे हम इसी तरह से सारी चीजें बनाएंगे, ठीक है। क्या करना है? जो भी काम पहले समाप्त होगा उसको हम बिफोर बना लेंगे, ठीक है, और बाकी जो काम पहले समाप्त होगा उसको बिफोर तो हम बनाएंगे, बिफोर पहले के लिए बिफोर लगा रहे हैं। अब बाद में आता तो हम आफ्टर लगाते, यहां पहले है तो बिफोर, बाद है तो आफ्टर। याद रखना घंटी बज चुकी थी, यह काम हमारा पहले हो रहा था, इसलिए मैंने इसको पास्ट परफेक्ट में किया, और जो काम बाद में हो रहा उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में रखा, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बाद वाला सेंटेंस। अब ये तो हो गया पहले, आपके पहुंचने से पहले मैंने खाना खा लिया था। आप बोलना है आपके पहुंचने के बाद मैं नहाया, यानी जब आप पहुंचे तभी मैं नहाया ना, उसके पहले नहीं नहा चुका था।
तो चलिए आप इसको बाद वाले सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके इसको भी आप 1 by 1 अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये आपका आ गया बाद वाला। अभी हमने पढ़ा पहले, अब आ गया आपका बाद वाला। तो बाद वाले में आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे हमने पहले बनाया था पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, सेम वही, लेकिन उसमें हमने पढ़ा था कि दूसरा वाक्य पहले आएगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। लेकिन इसमें क्या है बाद वाले में कि जो दूसरा वाक्य आपका पहले तो बनेगा, लेकिन किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, ना कि पास्ट परफेक्ट में। फिर हमने उसमें लिखवाया था बिफोर और पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन क्या सिर्फ यही परिवर्तन है ना, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हो गया, यहाँ पे इंडेफिनिट होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट, इतना से चेंजिंग करना है, ठीक है। यानी कुल मिला के जब बाद वाला आएगा तो दूसरे वाक्य को पहले करके हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे और फिर पहले वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में। तो हमारे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी, लेकिन आप देखो अब आप स्कूल पहुंच गए थे तब घंटी बजी, पहुंचने काम तो पहले यही हो रहा है, तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। लेकिन हमको क्या करना, दूसरा वाक्य, अब ये के बाद, अब यही आपका क्या है, घंटी बजी, यही आपका दूसरा वाक्य है। दूसरा वाक्य हमको बनाना है पहले पास्ट इंडेफिनिट, हम क्या बनाएंगे, द बेल रैंग, ठीक है, द बेल रैंग। अब क्या बनाएंगे, बाद के लिए हम आफ्टर लगाएंगे, के बाद आफ्टर हमारे स्कूल पहुंचने के, तो वी हैड रीच द, हो गया आपका। तो द बेल रैंग आफ्टर वी हैड रीच द स्कूल, इस तरह से आपका बन गया, ठीक है। अब आपका क्या है, तुम्हारे आने के बाद मैंने अपनी माँ को कॉल किया, ठीक है। तो मैंने अपनी माँ को कॉल किया, किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, क्योंकि देखिए के बाद ये डिवाइडर है आपका, ये बांट दिया, ये दूसरा है, ये पहला, दूसरा वाला हमको पास्ट इंडेफिनिट में करना है। तो मैंने अपनी माँ को कॉल किया, तो आई मेड अ कॉल माई मदर, ठीक है, आई मेड अ कॉल माई मदर, या तो आपके आई कॉल्ड माई मदर ऐसा भी आप बना सकते हैं। फिर हमने क्या लगा यहां पे, आफ्टर, आफ्टर लगा दो, तुम्हारे आने के बाद, आफ्टर यू हैड कम, बस हो गया। आई मेड अ कॉल माई मदर आफ्टर यू हैड कम, यानी जब आप आए तब मैंने अपनी माँ को कॉल किया। नेक्स्ट है पापा के सोने के बाद उसने अपना काम किया, उसने अपना काम किया, ये आपका दूसरा है, के बाद उसने अपना काम किया, तो ही डिड हिज वर्क। डिड क्यों लगाया हमने, क्योंकि डू होता है आपका करना, तो डू का सेकेंड फॉर्म डिड, और डिड यहां पे सेकेंड फॉर्म लगता है, तो ही डिड हिज वर्क। के बाद का आफ्टर, ही डिड हिज वर्क आफ्टर, पापा के सोने के बाद, तो द फादर हैड स्लेप्ट, हो गया आपका, ठीक है। तो ही डिड हिज वर्क आफ्टर द फादर हैड स्लेप्ट, समझ में आया क्या। अभी आपको थोड़ा सा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बता देता हूं ना, याद रखना जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो जो भी परिवर्तन करेंगे आप दूसरे वाले में ही करेंगे, दूसरे वाले मींस यानी जो पहले आप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप जो अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो जो भी परिवर्तन करना होता हमको यहीं पे करते, सम की बात करो जितना भी पढ़ेंगे सब में यही करते, ना कि उधर, इससे हमसे दूसरे वाले पहले वाले से कोई मतलब नहीं, ठीक है। यानी जो बिफोर हो या तो बाद, उसके पहले जो भी आएगा उसमें हम नॉट लगाएंगे, सारी चीजें करेंगे। चलिए इसको मैं समझा ही देता हूं, तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके पहली बात तो लिख लीजिए, ठीक है। उसको भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में मैं समझा देता हूं, एक एक एग्जांपल तीनों ला देता हूं, ठीक है। तो पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इंट्रोगेटिव पे दे दिया, ये आपका इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, सॉरी ये आपका नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो अभी आपको प्रॉब्लम होगी कि सर इधर वाले में चेंज करें, इधर वाले में, तो याद रखना पहले है आपका, कोई बात नहीं, इसको हमको पहले ही करना है। फिर ये हमारा दूसरा होता है जो कि हमको पहले करना होता है, वह कपड़ा नहीं धो चुका, देखो पहले है तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे, हम बनाएंगे ही हैड नॉट वॉश द क्लॉथ, ये आपने बनाया हुआ, ठीक है। फिर हम बिफोर लगाएंगे, बिफोर लगाने के बाद क्या, तुम्हारे आने के, तो हम बिफोर यू केम, हो गया इतना, ठीक है। तो ही हैड नॉट वॉश द क्लॉथ बिफोर यू केम, ये तो हो गया। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, पहले है यहां भी,
तो अब क्या करेंगे, हैड को पहले कर देंगे हम, हैड यू, विद्यालय पहुंच चुके थे, हैड यू रीच द स्कूल बिफोर द बेल, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो क्या हो जाएगा, रैंग। ठीक है, इंट्रोगेटिव है तो हम क्या लगा देंगे, इंट्रोगेशन मार्क। क्या घंटी बजने के बाद, तो अब देखो बाद वाला भी आ गया, तुम स्कूल पहुंच, इसको हम कैसे बनाएंगे, इंडेफिनिट बनेगा ना आपका, तो हम डिड पहले कर देंगे आप, तो डिड यू रीच द स्कूल, हो गया, डिड यू रीच द स्कूल। अब क्या करेंगे, घंटी बजने के बाद है ना, घंटी बजने के बाद है, तो हम सिंपली क्या करेंगे अब, तो बी आफ्टर द बेल हैड रंग, बस हो गया, समाप्त। ठीक है, डिड यू रीच द स्कूल आफ्टर द बेल हैड रिंग, समझ में आया, यानी जो भी परिवर्तन करेंगे हम पहले ही करेंगे। ठीक है, जो पहला वाला सेंटेंस हम यहां पे बनाएंगे उसी में हम परिवर्तन करेंगे, बाकी कहीं भी टच भी नहीं करेंगे। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको, ये आपका समाप्त हो गया। ठीक है, यानी कि आज हमने आपको पास्ट परफेक्ट भी पढ़ा दिया। अब जब भी आपको स्पोकन करना है आप कर सकते, कैसे करेंगे, आपकी स्कूल पहुंचने के बाद में स्कूल पहुंची, राइट, टीचर के आने के पहले मैंने अपना सब काम कर लिया था, माँ के आने के पहले मैं घर की साफ सफाई मैंने कर ली थी, पापा के आने के पहले मैं सो गई थी। समझ में आई बात। तो इस तरह का सेंटेंस, आप हजारों सेंटेंस अपने दिमाग में थिंकिंग करिए, सोचिए कि हाउ टू स्पीक, कैसे आप सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको 10 से 15 एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, जिसे आप करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने आने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जिसे आप HW में करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नया होना, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चे भी हमसे जुड़ सके, ताकि हम आपके लिए लाइव क्लास जल्द लाएं, तब हम आमने सामने होकर पढ़ाई करेंगे, तब पढ़ने का मजा ही दूसरा होता है। ठीक है, तो याद रखना, आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और इसको करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि सर यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।